Hello student, today we talk about important tricks to learn cell division phases and whole chapters। ठीक है, तो आज अपन लोग सेल डिवीजन में जितने भी ट्रिक्स वाले पॉइंट्स हैं आज अपन लोग उनको निमोनिक्स ट्रिक्स के बेसिस पर लर्न कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को इन पॉइंट्स में श्योर बोल सकता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आओ फिर सबसे पहले जैसे यदि अपन लोग सेल डिवीज़न पढ़ रहे हैं मतलब उसके बारे में, तो अपन को सेल डिवीज़न का मीन्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सेल डिवीज़न। तो अपन लोग सेल डिवीज़न के मीन्स की बात करते हैं तो सेल डिवीज़न का मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहली बात आती है मीन्स। तो सेल डिवीज़न का जनरली अपन लोग मीन्स की बात करें तो सेल डिवीज़न का मीन्स होता है इज़ द प्रोसेस बाई विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। मतलब कि एक सेल्स टू डॉटर सेल्स में जब कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, डेट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब यदि अपन लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी फेजेस आ जाती हैं, मतलब कि उसके इवेंट्स सेल साइकिल से रिलेटेड इवेंट्स। तो अब यदि सेल साइकिल की बात आई है तो सेल साइकिल भी पता होना चाहिए कि सेल साइकिल होती क्या है। तो सेल साइकिल का मीन्स क्या होता है, तो सेल साइकिल का मीन्स होता है, तो सेल साइकिल का मीन्स है ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन ए सेल एज इट ग्रो एंड सेल डिवाइड्स। ठीक है, कि एक सीरीज है मतलब जिसमें क्या हो रही है, सेल ग्रो कर रही हैं और डिवाइड कर रही हैं, डेट इज कॉल्ड फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, अपन लोग बोल देते हैं इसको सेल साइकिल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। सेल साइकिल को अपन लोग कुछ फेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किस किस में कन्वर्ट करते हैं, तो अपन लोग उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस में। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस हैं, पहली हो जाती है इंटरफेज, दूसरी हो जाती है एम फेज। इंटरफेज होती क्या है, इंटरफेज होती है प्रिपरेटरी फेज, मतलब कि 90% ऑफ द सेल अपना यदि टाइम सबसे ज़्यादा देती है तो वो इंटरफेज में देती है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज। और बचा हुआ 10% टाइम, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं कि ये यदि 95 दे रही है तो ये अप्रॉक्स 5% या फिर 10% कौन दे देता है, एम फेज, जिसको अपन लोग बोल देते हैं माइटोसिस फेज, जिसमें सबसे ज़्यादा सेल डिवाइड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरफेज। इंटरफेज को अपन लोग कुछ फेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इनको अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके लॉन्ग लेक्चर में, अभी अपन लोग ट्रिक्स देख रहे हैं। नॉट फेज का मतलब क्या होता है, तो जी नॉट फेज का मतलब होता है रेस्टिंग फेज, मतलब मेटाबॉलिकली वहां पर एक्टिव तो है सेल बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। ठीक है, लेकिन वहां पर वो कोई भी डिवीजन शो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अपन लोग उसको बोल देते हैं क्विसेंट फेज या फिर जी नॉट फेज या फिर रेस्टिंग फेज। ठीक है, इसके बाद अपन लोग आ जाते हैं एम फेज पर। अब एम फेज मतलब माइटोसिस फेज, इसको अपन लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अपन को जो मेन फोकस करना है वो करना है किस पर, कैरियोकाइनेसिस पर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब कि डिविजन्स ऑफ न्यूक्लियस, डेट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो इसको डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसी को आप लोग क्या बोल दोगे, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहा है, डेट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। जो अपन ट्रिक्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं एम फेज के कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है, तो क्या क्या ट्रिक्स हैं, पहले तो इसको अपन लोग फेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैरियोकाइनेसिस को कौन कौन से पार्ट्स में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज देखो, अब इसे अपन लोग याद कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, प्रोफेज को अपन लोग क्या बोल देते हैं, इस पूरी ट्रिक्स को देखो तो ट्रिक्स है प्रोग्राम में आना टेलीफोन करके। ठीक है, तो ये पूरी ट्रिक्स है। अब आप लोग याद कैसे रखोगे, आपने याद रख लिया प्रोग्राम में आना टेलीफोन करके। ठीक है, मतलब ट्रिक्स किसकी है, कैरियोकाइनेसिस की, तो अपन लोग करके याद कर लेंगे। प्रो मतलब प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज मतलब मैं, एनाफेज मतलब आना, टीलोफेज मतलब टेलीफोन, कैरियोकाइनेसिस मतलब करके। तो ये हो गई आपकी ट्रिक्स कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद आ जाते हैं मियोसिस।
मियोसिस को अपन लोग बोलते क्या है, मियोसिस का दूसरा एक और नाम होता है, तो इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, इसको अपन लोग बोल देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि जो प्लॉइडी होगी वो प्लॉइडी यदि 2n से क्या हो जाए, डेट इज कन्वर्ट इनटू n। ठीक है, डेट इज कॉल्ड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। तो मियोसिस को अपन लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में सेम वही पार्ट्स हो जाते हैं जो अपन लोग पहले पढ़ रहे थे, मतलब कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकेंड में बस सेकेंड लग जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, अब अपन लोग प्रोफेज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसी को अपन लोग याद करने की ट्रिक्स देखेंगे जो बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो आ जाओ, तो अपन लोग करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसको अपन लोगों ने देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब बात आती है कि आप लोग इसे याद कैसे करोगे। तो देखो याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, देखो कैसे याद करोगे, आओ इसको लिख के देख लेते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लो कैसे, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन के लिए आप लोग याद कर लेना लैला जरा प्यार दे दे। ठीक है, कोई एक मान लो लैला है, आप उससे बोल रहे हो कि लैला जरा प्यार दे दे। ठीक है, बहुत प्यार से बोलोगे क्योंकि आपको प्यार चाहिए है। तो ये ट्रिक्स हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट की। अब आप लोगों को बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स के साथ। बाय बाय।